दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं कुणाल और आप देख रहे हैं आपका अपना NF एक्सप्लोर। तो भाई आज मिलेगा आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग सी वीडियो जो है मेरी इस महिंद्रा KUV के ऊपर। मेरी इसकी पहली पेड सर्विस होने वाली है और आज मैं इसकी सर्विस कराने ही ले जा रहा हूँ। इससे पहले इसकी जो सर्विस हुई थी वो सारी फ्री सर्विस थी जो हमें कंपनी 3 प्रोवाइड कराती है। उन तीनों सर्विसेज का मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा महिंद्रा के साथ, लेकिन मेरी पहली पेड सर्विस है और जो इसकी पेड सर्विस स्टार्ट होती है वो 30,000 के बाद होती है। अगर आप महिंद्रा प्लान कर रहे हो तो आपको पता लग जाएगा कि ये आपकी जेब पे कितनी भारी रहने वाली है। मुझे पर्सनली नहीं पता कि ये मेरी भी जेब पे कितनी भारी होगी क्योंकि मेरी खुद पहली पेड सर्विस है। सो वीडियो के लास्ट तक आपको पता लग जाएगा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा कैसा नहीं रहा। क्योंकि जो फ्री सर्विसेज होते हैं उसके अंदर जो खर्चे होते हैं वो कम इसलिए भी होते हैं क्योंकि कार अपनी नई होती है तो उसमें ज़्यादा चीज़ें कंपनी नहीं करती है। लेकिन जो पेड सर्विस होती है उस टाइम तक कार अपनी 1-2 साल पुरानी हो जाती है। मेरी भी 2 साल पुरानी हो चुकी है, लेकिन इसमें काफ़ी सारे काम वो निकालेंगे। क्या निकालेंगे वो मुझे वहीं जाके पता लगेगा और मैं आपको लास्ट में बिल्कुल सारी चीज़ें बताऊँगा कि ये सर्विस जो इसकी हुई है वो कितने रुपये में हुई है और मेरे को और कंपनी ने क्या क्या चेंज करके दिया है। और मुझे ये सर्विस अभी इसलिए भी करानी क्योंकि आप सभी जानते हो मुझे जाना है जयपुर और जयपुर में जा रहा हूँ बाय कार, इसलिए मेरे को कार अपनी पूरी भाई फिट करवानी है जिससे कि मैं इसको अपनी लॉन्ग ड्राइव पे ले जा सकूँ। सो चलते हैं महिंद्रा के सर्विस सेंटर और वीडियो करते हैं शुरू। सो दोस्तों मैं आ गया अपनी KUV 100 के अंदर और ये उसकी की। अब इसको इंसर्ट करते हैं और चलते हैं सर्विस करवाने के लिए। सो कार हो गई अपनी स्टार्ट। इंजन देखो कितना साइलेंट है, लेकिन जब CNG की नॉइज़ आती है, मतलब जब ये CNG पे अपने आप को कन्वर्ट करती है तो एक अजीब सी साउंड आपको सुनाई दे रही होगी। और ये वाली साउंड क्यों आती है वो मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली क्या था, जब इसमें फॉग लाइट लगवाई थी सो कंपनी से ही लगवाई थी हमने, तो उन्होंने क्या करा, जो बाहर की साइड से वायरिंग अंदर की तरफ आती है स्विच वगैरह के लिए और कनेक्शन के लिए, वो उन्होंने मतलब जो एक रबर होती है, आपको पता होगा आगे की साइड में रबर होती है इंजन की तरफ जो नॉइस रोकती है, उन्होंने वो हटा के फिर वो वायर डाली जिससे क्या है कि इंजन की सारी नॉइस अंदर आती है। और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला उसको सही करवाने का और कंपनी वाले उसको ठीक नहीं कर रही और उन्होंने कह दिया सर ऐसे ही कनेक्शन होता है, लेकिन ये ऐसे कनेक्शन नहीं होता है। मैं इसे ठीक करवाऊंगा बट टाइम आने पे, लेकिन पहले सर्विस ज़्यादा ज़रूरी थी। कार मेरी 30,000 चल चुकी है। अब मुझे भी लॉन्ग ड्राइव करनी है बिकॉज जयपुर जा रहा हूँ, आप सभी जानते हो। तो जयपुर जाने के लिए भी कम से कम ये 600 किलोमीटर 700 किलोमीटर तो चलनी है। तो अब इसलिए सर्विस कराना भी इसका ज़रूरी हो जाता है और 30,000 भी चल चुकी है तो रिकॉर्ड इसके ख़राब ना हो, इसलिए अब इसकी सर्विस करवानी है। सब चल रहे हैं महिंद्रा के सर्विस सेंटर की तरफ जो है मोहन स्टेट में, और देखते हैं कैसा रहता है आज का अपना एक्सपीरियंस। बिकॉज सर्विस सेंटर के जो एक्सपीरियंस है मेरे अभी तक के काफ़ी अच्छे रहे, लेकिन बॉडी शॉप से मैं अभी तक बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ क्योंकि वो काम सिर्फ टालते हैं, करते नहीं हैं। तो दोस्तों मैं पहुँच गया सर्विस सेंटर महिंद्रा के। यहाँ से एंट्री गेट है, कार अपनी उधर पार्किंग में खड़ी हुई है। सो अंदर चलते हैं और देखते हैं कितनी भीड़ है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से लाइनअप हो रखा है कार का, सारी ठीक होने आई हुई है। और इस साइड में इसका महिंद्रा का ऑफिस और ये है पूरा मैकेनिकल एरिया और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मशीन की साउंड आपको सुनाई देगी। सो थोड़ा देख लेना और चलते हैं यहाँ से अंदर की तरफ, देखते हैं कैसा माहौल है यहाँ का। ये अलाइनमेंट वाला पोर्शन, बट अपनी तो अलाइनमेंट पहले डन हो गई थी। ये पूरा वॉशिंग वाला एरिया और इस साइड में सारी इलेक्ट्रिक कार खड़ी रहती है और उन्हीं का वर्क होता है यहाँ पे। और वहाँ पे खड़ी है न्यू थार, ऊपर दिखाता हूँ एक बार पास से। इनके ऊपर यहाँ पे देखो कितनी हैवी सी लग रही है। इसके ऊपर भी एक रिव्यू वीडियो बनाएंगे, बट पहले आज सर्विस की बात करें तो यहाँ पे भी ज़्यादा भीड़ नहीं है, मतलब मे भी जल्दी काम हो जाएगा। सो चलते हैं अपनी कार की तरफ, कार को आने देते हैं पहले, फिर करते हैं आपसे बातचीत और देखते हैं उसमें क्या क्या लगता है। सो कार अपनी अंदर आ गई सर्विस होने के लिए। अपॉइंटमेंट लेने का यही फ़ायदा होता है कि जल्दी नंबर आ जाता है। सो ये वाली लिफ्ट मिल गई सर्विस होने के लिए, ये रही अपनी कार। सो लिफ्ट की एडजस्टमेंट हो गई है, कार अभी उठ जाएगी। यहाँ पे वर्क इसका स्टार्ट हो गया है, बॉनेट इसका खुल गया है और इंजन देखो कंपनी फिटेड CNG लगाने का यही फ़ायदा होता है। ये देखो इसके अंदर आपको वायरिंग ज़्यादा फैली नहीं लगेगी और किसी बंदे को ना पता हो कि कार CNG नहीं तो शायद उसको पता भी ना लगे कि इस कार में CNG लगी हुई है। बट यहाँ पे ये CNG का मीटर लगा हुआ है इस साइड में और यहाँ पे मुझे पर्सनली नहीं पता कौन सा पार्ट CNG का और कौन सा पेट्रोल ड्रिवन के लिए काम आता है। ये वाला इंजन माउंट आपने लास्ट वीडियो में चेंज होते हुए देखा था। सब देखते हैं पहले क्या काम स्टार्ट होगा क्या नहीं, क्योंकि ये फर्स्ट पेड सर्विस है। तो लास्ट तक देखना कि क्या काम कैसे होगा और आप अगर सर्विस कराने जा रहे हो तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे ब्रेक पैड साफ़ होने का
काम स्टार्ट हो गया है, भैया कर रहे हैं हमारी सर्विस। और ब्रेक शू की लाइफ देखो कितनी अच्छी बनी है, कितना इसमें अभी तक रबर बचा हुआ है इस साइड में। और काफ़ी पार्ट तो काफ़ी अच्छे होते हैं यार महिंद्रा के, और काफ़ी लॉन्ग लाइफ होते हैं, इसको देख के पता लग गया। लेकिन यार मशीन है, इसमें कब कौन सी खराबी आ जाए कुछ नहीं कह सकते। सब चढ़ गई ऊपर की तरफ, मतलब लिफ्ट पे। और अब इसका मे बी इंजन ऑयल वगैरह चेंज होगा यहाँ से, क्योंकि नीचे से ही निकलता है, तो आप सभी जानते हो। तो इसका ऑयल निकल रहा है यहाँ पे टैंक में, और ये कुछ ऑयल की हालत है इसकी, काला हो रखा है बिल्कुल। तो यहाँ पे लग रहा है इसका ऑयल फ़िल्टर अंदर की तरफ पुराना वाला इसका निकल गया, और ये इसके ऑयल बॉक्स इसके अंदर लीटर के हिसाब से हैं, तो इस तरीके से ऑयल फ़िल्टर करेगा। और यहाँ पे जितने ही पार्ट इसमें लगेंगे सारे आ गए। तो दोस्तों गाड़ी आ गई अपनी नीचे लिफ्ट पे से, नीचे के जो पार्ट्स थे वो सारे इसके डल गए, मतलब एक वाशर डलना था, तेल निकलना था, ऑयल फ़िल्टर डलना था, तो वो हो गया है। और इस साइड में भी टायर लगेंगे, टायर अभी लगे नहीं है, वो सबसे लास्ट में लगाएंगे भैया। और इसके अंदर गिर रहा है इंजन ऑयल, और वो छोटे छोटे बॉटल्स में है, मैं दिखा दूँगा आपको। और ये वाला इसका इंजन ऑयल है, मैक्स माइल का CNG प्लस है महिंद्रा का। ये जो 30 हज़ार वाली सर्विस होती है, पेड सर्विस होती है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा इंस्पेक्शन करी जाती है, कार अपनी कैसी चल रही है कैसी नहीं चल रही है। तो देखते हैं इसके बाद और कौन सा काम होगा। दोस्तों खुल गया इसका एयर फिल्टर का पोर्शन, और ये उसका पाइप यहाँ पे ये भी निकल गया, और वो उसका कवर। अब इसमें डलेगा एयर फिल्टर। बाकी जब बिलिंग होगी इसकी तो मैं लास्ट में आपको बिलिंग इसकी ज़रूर बताऊँगा, कितने रुपये मेरे खर्च हुए इसमें पूरे। सो ये रहा इसका एयर फिल्टर, और ये लग गया इसके अंदर। ये देखो कुछ ऐसा है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये इधर की साइड में इसमें स्पंच है, और ये पूरा फिल्टर है इसका, और यहाँ पे ये पेपर लगा हुआ है। तो इसको लगाने देते हैं भैया को। A few moments later. तो दोस्तों यहाँ पे हो रहा है इसका AC फिल्टर साफ़। जो लास्ट वीडियो में आपने देखा था, मैंने एक फ़िल्टर साफ़ करा था, वो ये वाला था। और मैंने कहा था कि एक फ़िल्टर जो कंपनी चेंज करती है वो इस साइड में लगता है, मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये वाला जो यहाँ पोर्शन दिख रहा है, इसके अंदर लगता है पेपर फिल्टर, और इसके पीछे होती है कूलिंग की जो किट होती है पूरी, जो AC से काम करती है, वो यहाँ पे लगती है। तो उसके आगे जो फ़िल्टर आता है पेपर वाला फ़िल्टर, वो ये वाला होता है। सो ये निकल गया, और ये नया वाला फ़िल्टर जो अब इसमें लगेगा, जो इसके अंदर था वो भी गंदा हो रहा था, क्योंकि मैंने ये वाला फ़िल्टर काफ़ी लेट साफ़ करा था, इसकी वजह से जो मिट्टी यहाँ से निकली वो वहाँ तक गई। बट कोई बात नहीं, अब वो चेंज हो जाएगा तो वो और भी अच्छा काम करेगा। हालांकि ये वाला जो फ़िल्टर है ये भैया ने दोबारा साफ़ कर दिया है, क्योंकि जब सर्विस होती है जब भी तो ये सारी चीज़ें चेंज होती हैं। तो ये थर्ड फ़िल्टर है मेरी AC का, और इसमें एक ये वाला लगता है, और ये इसका पूरा एक सेट आता है इस तरीके से लगता है। ये एक लास्ट काम बचा है, उसके बाद कार का चेकअप होगा, देन कार वॉश होने जाएगी और अपनी सर्विस कंप्लीट हो जाएगी। फिर लास्ट में इसके खर्चों की बात करेंगे कि जो ये मेरी पेड सर्विस है कितने रुपए में हुई है। तो दोस्तों कार की सर्विस हो गई फाइनल आगे से, मतलब जो इसके अंदर इंजन ऑयल और कूलेंट, ब्रेक ऑयल और जो भी करना था, इंस्पेक्शन होनी थी, सब कुछ हो गया। और टायर वगैरह इसके लग गए, डिस्क पैड जो थे वो भी साफ़ हो गए, अंदर से इसका AC फिल्टर लगना था वो भी लग गया। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। आप सभी जानते हो महिंद्रा इंडियन ब्रांड है, और इसके अंदर यूज़ होने वाले प्रोडक्ट भी इंडियन ही है। जैसे कि ये इसकी लिफ्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पर लिखा है प्रॉपर मेड इन इंडिया, और ये 4000 किलो तक का वेट उठा सकता है। और ये ATS एलगी करके कोई ब्रांड है इनों का, प्रॉपर इस पर मेड इन इंडिया साफ साफ लिखा है। सो मेड इन इंडिया अपनी कार है महिंद्रा, आप सभी जानते हो मेड इन इंडिया है। सो इसके अंदर यूज़ होने वाले मैक्सिमम प्रोडक्ट मेड इन इंडिया है, यहाँ पे आपने अभी देखा भी। तो कार तो अपनी हो गई फाइनल। A few moments later. दोस्तों सर्विस होने के बाद अपनी कार लग गई वॉशिंग सेंटर की साइड में, ये पूरा वॉशिंग सेंटर है इनों का। और यहाँ पे 3 कार एक बार में धुलती है, आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस में देखा भी होगा कार यहाँ पे धुलते हैं। सो मैं पूरा इसको नहीं दिखाने वाला, तो कार को पहले धुल जाने देता हूँ, और फिर जब ये प्रॉपर फाइनल हो जाएगी उसके बाद जब ये निकलेगी, जब करते हैं आपसे बातचीत। तो दोस्तों कार तो हो गई अपनी पूरी वॉश। अब यहाँ पे लग गई दोबारा से लिफ्ट पे। अब आप सोचोगे दोबारा से लिफ्ट पे क्यों लगवाई है। सो इसके नीचे होती है अंडर कोटिंग, तो काफ़ी ज़्यादा दिन हो गए थे इसको करवाए, जब मैंने ली थी ये तब करवाई थी इसकी फर्स्ट सर्विस पर। और उसके बाद मैं अब दोबारा से इसके नीचे अंडर कोटिंग करवा रहा हूँ। तो धुलने के बाद जो नीचे की गंदगी वगैरह होती है उसको हटाया जाता है, उसके बाद इसके नीचे अंडर कोट होता है। सब लिफ्ट पे कार उठेगी और उसके बाद इस पर अंडर कोट होगा, और अंडर कोट होता है ब्लैक कलर का, जो प्रॉपर नीचे कार के सरफेस पे लगता है, और रस्टिंग वगैरह के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो, क्योंकि आपको ऐसे ही पता है महिंद्रा और मेरी कार कुछ ज़्यादा ही जंग पकड़ती है। तो दैट्स वाई अंडर कोट करवाना ज़रूरी है। वहाँ पे वो गन में रखेंगे भैया, इसको करेंगे। तो अब यहाँ पे शुरू हो गया अंडर कोट का काम। ये नीचे देखो, इसमें काफ़ी मिट्टी वगैरह लगी हुई है, और ये इसकी प्रेजेंट की कंडीशन है सारी।
और वहाँ पे देखो जहाँ पे हो गया वहाँ पे पूरा ब्लैक हो गया। पहले इसको हो जाने देते हैं फिर करते हैं आपसे बातचीत। काफ़ी थोड़ी अजीब सी स्मेल है इसकी, तो मैं यहाँ से दूर हो जाता हूँ। A few moments later. तो दोस्तों हो गया इसका पूरा अंडर कोट, रबर पेंट होता है बेसिकली, ये ब्लैक कलर का रहता है। तो ये देखो यहाँ पे ये पूरा ब्लैक हो गया। इसके फ़ायदे तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये होता है इसलिए कि ये जो इसके कॉर्नर वगैरह होते हैं यहाँ पे जंग ना लगे, क्योंकि आपको वैसे ही पता है महिंद्रा में सबसे ज़्यादा जंग लगती है, तो इसलिए भी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन अगर आप नई कार कोई सी भी ले रहे हो, किसी भी कंपनी की ले रहे हो, ये अंडर कोट ज़रूर करवाना, जिससे कि आपकी कार जो है नीचे से सेफ़ रहती है। तो अभी ये पूरा नहीं हुआ है, अभी कुछ पार्ट्स बचे हैं, ये साइलेंसर वगैरह सारा कुछ कोट होगा। इस पर दूसरी चीज़ ही, इस पर किसी और चीज़ का कोट होता है, तो अभी पहले होने देते हैं फिर मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये साइलेंसर कोटिंग स्प्रे, और ये स्प्रे बॉटल में आता है जहाँ पे जाली वगैरह होती है सारी, इसमें पूरी जो इसकी असेंबली होती है साइलेंसर की, उसके ऊपर ये कोटिंग होती है, ये साइलेंसर कोट, और काफ़ी रिलायबल कर देता है चीज़ों को, क्योंकि ये जो जंग वगैरह लग रही हैं तो ये ज़्यादा ना लगे और लाइफ बढ़ जाए साइलेंसर की, इसलिए भी काफ़ी ज़रूरी रहता है। बाकी अंडर कोट तो इस पर कोई है, तो करने देते हैं भाई को पेंट, और फिर देखते हैं और कितना टाइम लगेगा। तो दोस्तों ये भी हो गया फाइनल। साइलेंसर पे देखो एक तो शाइन आ गई, लेकिन शाइन से ज़्यादा ये प्रोटेक्ट हो गया, और ज़रूरी भी है यार, क्योंकि सबसे ज़्यादा साइलेंसर गलते हैं। क्योंकि आपको वैसे ही पता है यार, मैं हर चीज़ फेवर कर लूँगा, लेकिन जो महिंद्रा के अंदर रंग की प्रॉब्लम है वो तो है ही है। सो साइलेंसर की कोटिंग जो ही मैंने आपको दिखाई थी वो सारे में हो गई है। बॉडी कोट जो होता था नीचे से अंडर कोट जिसे कहते हैं, वो भी सारा हो गया देखो, और ये भी शाइन कर रहा है। बट शाइनिंग से हमें लेना देना कुछ भी नहीं है, मेन है कि अपनी कार प्रोटेक्ट होनी चाहिए। सो कार अपनी प्रोटेक्ट हो गई नीचे से कंप्लीट, और कार आ रही है अपनी नीचे। तो दोस्तों मैं आ गया कार की पूरी सर्विस करवा के। एक्सपीरियंस कार की सर्विस से रिलेटेड तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन लास्ट तक होते होते मेरा एक्सपीरियंस बेकार सा हो गया। प्रॉपर बेकार नहीं कह सकते, बिल्कुल ख़राब तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक जो मैंने सोचा था और जो मैंने आपको बताया था कि पेड सर्विस में काफ़ी सारी चीज़ें अलग तरीके से होती हैं, तो वो चीज़ बिल्कुल थी। जो उन्होंने एस्टीमेट बनाया था वो इसका बनाया था 8,500 रुपये का। उसमें अलाइनमेंट, बैलेंसिंग और डिस्क पैड क्लीन और रियर ब्रेक वो सब क्लीन, पता नहीं क्या क्या चीज़ें इसमें जोड़ दी थी। मैंने वो सब नहीं करवाई, क्योंकि मेरी आपको पता ही है, आपने लास्ट वीडियो देखी थी मेरी, इसमें मैंने बैलेंसिंग अलाइनमेंट सारी करवाई थी, इसलिए मैंने वो वहाँ से रिमूव करवा दिया। लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ ऐसी थी जो हिडन कॉस्ट के, जो बिल्कुल हिडन जैसा लगा मुझे। क्योंकि जो हम सर्विस करवाने गए थे तो उसके अंदर उन्होंने कहा था कि सर आपका इंजन ऑयल मेन चेंज होगा, एयर फिल्टर चेंज होगा, ऑयल फिल्टर चेंज होगा, एसी फिल्टर चेंज होगा, और जो चीज़ें थी ये वो चीज़ें जो मैंने चेंज रियल में करवाई हैं, जो आपने पूरी वीडियो में देखी हुई थी। लेकिन मैंने काफ़ी सारी चीज़ें उनसे हटवा दी, क्योंकि वो मुझे नहीं चाहिए थी, क्योंकि वो मेरा काम बाहर भी हो जाता है। सर्विस तो इसकी ज़्यादा महंगी नहीं थी अगर देखा जाए तो। बाकी बिल की फ़ोटो तो आपको साइड में दिखाई दे रही होगी। मेरा बिल 4,500 रुपये का था। जो बिल मेरा आपको फोटो में दिखाई दे रहा है, ये प्रॉपर 4,500 रुपये में मेरी सारी सर्विस क्लियर हो गई। अब आप सोचोगे यार 4,500 तो बहुत ज़्यादा नहीं थे, मैं मानता हूँ बहुत ज़्यादा नहीं थे, लेकिन कुछ चीज़ें एक तो हो भी जा रही थी, सो वो तो मैंने हटा दी, कुछ तो इसलिए कम हो गया। दूसरा एक और मैं चीज़ बताता हूँ, मुझे नहीं पता था कि सैनिटाइजेशन के चार्ज लगते हैं, और ना उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में बताया था कि सर आपके सैनिटाइजेशन के चार्ज लगते हैं। एक तो उन्होंने वो जोड़ा। दूसरा, कार वॉशिंग बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती काफ़ी सारे सर्विसेज में मैंने देखा है, लेकिन वो भी ऐड करी गई। वो भी तकरीबन आपकी 800 रुपये के करीब थी। आप फोटो में आपको दिखाई दे रहा होगा, टैक्स वैक्स लग के वो तब 800 रुपये की हुई है। नॉर्मली वो सिर्फ उसकी जो वॉशिंग वगैरह होती थी वो सब कुछ पहले होती थी, लेकिन मुझे पर्सनली उनका प्राइस नहीं पता था। उन्होंने मुझे किसी भी चीज़ का पहले प्राइस नहीं बताया। उन्होंने जो एस्टीमेट प्राइस बताया था उसके अंदर ऑयल फिल्टर, बैलेंसिंग वगैरह जो होती है उन सब के प्राइजेस थे, लेकिन वो जब बाद में मेरे पास बिल आया उसके अंदर इतनी सारी चीज़ें एक्स्ट्रा जोड़ दी गई जो मुझे बिल्कुल नहीं पता था, और जो मुझे बिल्कुल बुरा लगा। कस्टमर होता है वो ये चाहता है कि उसके पास ट्रांसपेरेंसी हो। महिंद्रा के अंदर ट्रांसपेरेंसी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे सर्विस सेंटरों पे विजिट करा है, क्योंकि मेरे पास पर्सनली काफ़ी सारी कारें मेरे पास और फैमिली में भी हैं, सो मैं जाता रहता हूँ। तो मारुति वगैरह के जो सर्विस सेंटर होते हैं वहाँ आप वीडियोस भी नहीं बना सकते, लेकिन ये जो आपने पूरी वीडियो देखी है सर्विस सेंटर के अंदर थी, मीन्स की हम वीडियो आप बना सकते थे, मतलब कि ट्रांसपेरेंसी पूरी है। तो 2-4 चीज़ें ऐसी थी जिनका प्राइस उन्होंने मुझे बिल्कुल नहीं बताया। सो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कस्टमर को बुरी लग सकती हैं, मुझे भी पर्सनली काफ़ी ज़्यादा बुरी लगी। और नॉर्मल सी चीज़ है यार, सैनिटाइजेशन आप हमें बताओ, हम सैनिटाइज करवाएंगे अपनी कार? नहीं करवाएंगे। वो हमारे हेल्थ के लिए कि हम नहीं करवाएंगे, हमारे लिए बुरा है। लेकिन उन्होंने सैनिटाइजेशन करी, मुझे नहीं बताया। ऊपर से उसका जो बिल बनाया वो 650 रुपये विद GST लगाया।
तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी जिससे मेरी सर्विस की कॉस्ट 4,500 पहुँच गई। और बाकी जो इसमें मैंने अंडर कोट वगैरह कराया था वो प्राइस उसका अलग था, 2,500 रुपये की वो हुई थी। उसमें साइलेंसर कोट और सारा कोट आपने होता हुआ देखा था, वो भी ज़रूरी था, वो मैंने इसलिए करवा लिया और हर साल मैं उसे करवाता भी हूँ। और आप भी करवाया करो क्योंकि हर कार के लिए ज़रूरी है। महिंद्रा के लिए कुछ ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बहुत जल्दी जंग पकड़ती है। सो कार आप प्लान महिंद्रा की कर रहे हो तो आप कर सकते हो, लेकिन आपको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा महिंद्रा लेते वक्त। जो कंपनियां होती हैं वो कार सेल करने के बाद सर्विस से ही पैसे कमाते हैं, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए। सो आपको थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा अगर आपके पास महिंद्रा की कार है और आप लेना चाह रहे हो तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना। तो यही थी पूरी वीडियो अपनी KUV 100 की सर्विस के ऊपर। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। बाकी वीडियो करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब और मिलते हैं जयपुर में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।